हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीजी के नॉलेज में। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, आप सभी के सामने आज का टॉपिक क्या है, तो भूगोल है। भारत का भूगोल जो हम आज देखने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी देखने वाले हैं, जिसमें हम मैप के हिसाब से सारे टॉपिक्स को समझेंगे। जो कि ये रहा आप सभी के सामने, भारत का जो मानचित्र होता है वह आप सभी के सामने है, और हम इसी के आधार पर सब कुछ समझने वाले हैं और सारे टॉपिक को जानने वाले हैं। जैसे कि कुछ लोगों का, कुछ विद्यार्थियों का, मतलब कुछ स्टूडेंट का ये डिमांड था कि हम जीरो लेवल से मैपिंग स्टार्ट करें, तो हम आज का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और डेली टू डेली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जिसकी आवश्यकता हो मैपिंग क्लास की, उसके पास ये क्लास जा सके, जिसमें हम मैप के हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैप में ही देखेंगे, ज्योग्राफी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हम टॉपिक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, भारत का भूगोल किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी, जो भूगोल का अर्थ समझने वाले हैं। ज्योग्राफी का डिफिनीशन क्या है, अर्थ क्या है, तो भूगोल का अर्थ। तो चलिए भूगोल का अर्थ देख लेते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू प्लस गोल से क्या है कि भूगोल बना है, और यह भू शब्द का अर्थ पृथ्वी और भूगोल, पृथ्वी और गोल शब्द का अर्थ उसके गोल आकार से है। अर्थात भूगोल एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संधियां, वन आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा ज्योग्राफी, भूगोल का कुछ आसान तरीके से इसका अर्थ। जैसे कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल दो शब्द से मिलके बना है, भू प्लस गोल से। किससे, तो भू और गोल से। गोल है, पृथ्वी क्या है, तो गोल है, तो मिलके बना है ये भी भू प्लस गोल से। और शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। भू शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी से है, और गोल शब्द का अर्थ किससे है, तो उसके गोल आकार से है। पृथ्वी कैसी है, तो गोल है, तो गोल आकार की है, इस वजह से गोल है, भूगोल है। तो इसका अर्थ हुआ है भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। भू का अर्थ होता है जो कि पृथ्वी, और पृथ्वी के आकार कैसी है, तो गोल। तो यह भूगोल का अर्थ है। और अर्थात भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल क्या है, एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी ऊपरी स्वरूप का हम अध्ययन करते हैं। तो जो एक भूगोल एक विज्ञान है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जितनी बनावट होती है, जितने प्रकार की आवरण होती हैं, जो भी आकृति होती है, सारे स्थल ऊपरी स्वरूप को हम पढ़ते हैं, उससे अध्ययन करते हैं, देखते हैं, जानते हैं प्राकृतिक विभागों को। तो उसी स्वरूप को ही क्या कहते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अंतर्गत आते हैं, भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जो कि पृथ्वी के सतह के ऊपरी स्वरूपों का हम अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल कहते हैं। जैसे कि किस किस चीज़ को हम अध्ययन करते हैं, तो पर्वत होता है, पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, मतलब धरातल पे पर्वत होता है, पठार होता है, मैदान भी होती हैं, महाद्वीप भी होती हैं, जो कि महाद्वीप कई सारी हैं, और देश बसे होते हैं जो कि पृथ्वी पे ही, स्थल पे ही बसे होते हैं, नगर होते हैं, नदियाँ होती हैं, समुंदर भी होती हैं, झील होती हैं, जल संधियाँ होती है, और झरना, झील, ऐसे बहुत सारे निर्माण रहते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पे बहुत सारी आकृतियाँ, स्थलाकृतियाँ आप सभी को देखने को मिलेगी, जिसके हम के भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसी अध्ययन को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ज्योग्राफी, भूगोल का इतना सा छोटा सा डिफिनीशन है, जिसे अगर आप चाहें तो बहुत लंबा भी कर सकते हैं और बहुत छोटा भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि भूगोल का अर्थ क्या था, बहुत छोटी सी भाषा में हमने बताया। तो आप सभी लोग अपने हिसाब से इससे लंबा भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हम आज का ज्योग्राफी करने वाले हैं, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, वह किन किन लोगों के लिए ज़रूरी होगा। तो हम बता दें, जैसे कि यूपीएससी हो जाएगा, बीपीएससी हो जाएगा, अदर स्टेट का कोई भी पीसीएस लेवल हो, या यूजीसी नेट या जीआरएफ नोट्स, ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूजी, बीए, बीएससी, एमजीसी, एमआईसी, एमडी, इन सभी के लिए ये टॉपिक क्या रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। जो कि हम आज से जो ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन मैप स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह आप सभी लोग इनमें से कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बता दें कि अगर आप पीजी, एमए या एमएससी कर रहे हो, तो ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकेंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो,
कोई भी सेमेस्टर हो, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा और सारे क्वेश्चन को समझ के जाइएगा और सारे टॉपिक को, जो कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कुछ लोगों का डिमांड था, इस वजह से हमने स्टार्ट करा हुआ है फिर से, क्योंकि पहले से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था बट हमने फिर से वापस स्टार्ट करा हुआ है। तो आप सभी लोग सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और टॉपिक को समझिएगा, जो कि हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, जो कि मैप के हिसाब से सारी मैपिंग हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं, जो कि ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एमए, एमएससी या पीजी आप कोई भी कर रहे हो, या यूपीएससी, बीपीएससी हो, या कोई भी अदर स्टेट का पीसीएस हो, या कोई भी बीए, यूजीसी नेट या यूजी, कोई भी आप टॉपिक, कोई भी पीजी या कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ का एडमिशन है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम आगे का जान लेते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हम भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं और किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो सारे क्रम को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भूगोल की शाखाएं को देख लेते हैं, भूगोल की शाखाओं को समझ लेते हैं। तो भूगोल के विभिन्न प्रकार की शाखाएं होती हैं, जैसे कि भूगोल, भौतिक भूगोल होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, मानव भूगोल होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, जलवायु भूगोल, क्लाइमेटोलॉजी होती है, फिर समुद्र, जो कि समुद्र विज्ञान होता है, ओशनियोग्राफी होता है, राजनीतिक भूगोल होता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और आर्थिक भूगोल, इकोनॉमी ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। ये आगे का देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण भूगोलिक तत्व देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। महत्वपूर्ण भूगोल की तत्व आज हम क्या करेंगे कि सारे टॉपिक का ओवरव्यू, मतलब थोड़ा थोड़ा हम समझने वाले हैं, सारे टॉपिक को समझेंगे और नेक्स्ट डे हम सारे टॉपिक से एक एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम उस पर डीपली चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम सारे टॉपिक को नॉर्मली समझ लेते हैं। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है सारे टॉपिक को विधिवत पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जो जलवायु भूगोल क्या होती है, समुद्र विज्ञान क्या होता है, राजनीतिक भूगोल क्या होता है, इन सारे टॉपिक पे हम एक छोटा छोटा लेक्चर देने वाले हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना। सारे टॉपिक को, ज्योग्राफी में सारे टॉपिक को आप इजीली समझ सकोगे। तो चलिए आज हम सारे टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण भौगोलिक तत्व, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी एलिमेंट्स देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो हम देखने वाले हैं जो कि महाद्वीप के बारे में देखने वाले हैं, कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, महाद्वीप के बारे में। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं, जो कि आप मैप में देख सकते हो कौन कौन से हैं। और एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। हम क्या करने वाले हैं कि सारे टॉपिक को ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें वर्ल्ड का ही टॉपिक आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड का क्यों आ रहा है। हम अभी आज केवल सारे टॉपिक का ओवरव्यू ले रहे हैं और सारे टॉपिक को समझ रहे हैं कि कौन से टॉपिक में क्या आता है, किसके अंतर्गत क्या होता है। तो अगला है समुद्र। समुद्र को समझने वाले हैं। पृथ्वी पर 5 बड़े महासागर हैं। पृथ्वी पर क्या है? 5 बड़े महासागर हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ये क्या है कि यह 5 बड़े महासागर हैं, जो कि महाद्वीप कितनी है? 7 है। समुद्र कितने हैं हमारे पृथ्वी पे? तो 5 है। अगला है जो कि भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हम समझ लेते हैं। तो भौगोलिक विशेषताओं में सबसे पहला क्या है? पहले हम समझने वाले हैं पर्वत, माउंट्स के बारे में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो पर्वत, पृथ्वी पर कई प्रमुख श्रेणियां जो कि माउंट रेंज है, जैसे कि हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, काकेशस और यूराल। यह कई प्रकार की क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं, जो कि पृथ्वी पर यह भौगोलिक विशेषताएं हैं पृथ्वी का। और अगला हम देखते हैं नदी। रिवर क्या होते हैं? नदियों का जीवन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नदियों का जीवन में क्या होता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नील, अमेजन और राइन। ये क्या होता है? यह कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगले हैं झील, जो कि विश्व में अनेक छोटे और बड़े झील हैं, जैसे कि विक्टोरिया झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, वान झील और कैस्पियन सागर। यह कई प्रकार की झीलें हैं जो कि छोटे बड़े बहुत सारे हैं। यह क्या है कि भौगोलिक विशेषताएं रहा पृथ्वी का, जो कि पर्वत, नदी और झीलों के बारे में हमने
समझा, जो कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। अगला है जलवायु, क्लाइमेट को, जो कि जलवायु क्या है, जलवायु के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जो कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। जलवायु क्या होती है, कई प्रकार की होती है, जो कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि सबसे पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और अगला तीसरा है जो कि शीत कटिबंधीय जलवायु है। यह 3 प्रकार की जलवायु पृथ्वी में पाई जाती है, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज केवल हम सारे टॉपिक को समझते हैं। और अगला है मानव जीवन। मानव जीवन को थोड़ा समझ लेते हैं। मानव जीवन जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या के विशेषता के रूप में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की आबादी का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या की विशेषता क्या है के रूप में विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की आबादी का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे भिन्न प्रकार के लोगों के बारे में और बहुत सारी बड़ी एक आबादी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उससे जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और अगला है शहरीकरण। शहरीकरण को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के वृद्धि के साथ शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा अर्थ है कि ज़्यादा लोग शहरों में बसने लगे हैं। तो शहरीकरण का अर्थ क्या होता है, जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और शहरीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ रही है। शहरीकरण यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, शहर में जाके बस रहे हैं, शहर में अपना जीवनचर्या कर रहे हैं, वहीं पे अपना सारा जीवन काट रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, शहर में जाके वो बस रहे हैं। तो इसी को शहरीकरण कहते हैं। जनसंख्या की ज़्यादा वृद्धि हुई और सारे जनसंख्या की वृद्धि जो हुई, सारे कहाँ चले गए, तो यह शहरीकरण में चले गए, शहर में चले गए, तो उसे शहरीकरण कहते हैं। और अगला देखते हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन। अगला है जो कि प्राकृतिक संसाधन को देख लेते हैं, जो कि खनिज संसाधन किसे कहते हैं। खनिज संसाधन पृथ्वी के अंदर छिपे खनिज संसाधन, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, पेट्रोलियम और कोयला भूगोल के अध्ययन का हिस्सा होता है। ये सभी क्या होता है कि जमीन के अंदर से इसे पाया जाता है, इसे खोजा जाता है, इसे ही खनिज संसाधन कहते हैं। यह खनिज संसाधन भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें कि आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, पेट्रोलियम है, कोयला है, और इन सभी के अध्ययन को ही हम खनिज संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज संसाधन कहते हैं। और अगला है वनस्पति और वन्यजीव। वनस्पति और वन्यजीव को क्या कहते हैं, तो वनस्पति और वन्यजीवों की जीवन पृथ्वी के साथ भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि वनस्पति और वन्य जीवों की जीवन पृथ्वी के साथ भूगोल के अध्ययन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और अगला है भूगोल के महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ ज्योग्राफी, जो कि देख लेते हैं। विश्व समझने में मदद, जो कि विश्व समझने में मदद, भूगोल हमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों, जलवायु और संसाधनों की समझ में मदद करता है। क्या करता है, भूगोल हमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों, जलवायु और संसाधनों की समझ में मदद करता है। और विशेषज्ञों की आवश्यकता क्या है, तो भूगोल के विशेषज्ञों की आवश्यकता विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करने के लिए होती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के समय। और अगला है नागरिक शिक्षा। नागरिक शिक्षा क्या होता है, तो नागरिक शिक्षा भौगोलिक ज्ञान हमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने के लिए जागरूक बनाता है। और नागरिक जो कि नागरिक शिक्षा का हिस्सा होता है। क्या होता है, यह नागरिक शिक्षा का भी हिस्सा होता है, जो कि हमारे आसपास के वातावरण को समझने और पढ़ने और उसको जानने में यह मदद करता है। यह नागरिक शिक्षा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने क्या किया, सारे टॉपिक का ओवरव्यू ले। तो फ्रेंड, हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी लोग को आज का टॉपिक और आज का जो सेक्शन था वो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा और
तो फ्रेंड, हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट से, जो कि हम उसमें स्टार्टिंग करने वाले हैं इंडियन मैप का, जो कि इंडियन मैपिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो कि सारे टॉपिक का हमने ओवरव्यू ले लिया है, सारे टॉपिक को समझ चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो सारे टॉपिक को हमने बहुत ईजी वे में समझा हुआ है। तो हमें आगे पढ़ते समय इन सभी की बहुत ही ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो को पूरा आप तक एंड तक देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और हाँ, हमारे चैनल पे डेली वीडियो अपलोड होने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और हमें इंडियन मैप जो कि पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।